मेरे पति के साथ में कुछ ऐसा करवाना कि मेरा पति खत्म हो जाए इस दुनिया से। एक पति पत्नी दोनों थे, अच्छा घर बार अच्छा था उनका। उसकी पत्नी अपने बॉयफ्रेंड के चक्कर में उसके ऊपर करवा रही है कि उसको मारना है जान से। तब मेरे को चौंकाने वाला ये चीज, उस लड़की पे इतनी भयंकर क्रिया की गई थी मुस्लिम विधि के द्वारा, जैसे जिन्नात के द्वारा, कि वो लड़की पूर्ण रूप से उसके वो जो बॉयफ्रेंड था ना उसको कम से कम उसने लाखों रुपए दे दिए थे। वो जिन्नात क्रिया उसके साथ संबंध भी बनाती थी। वो उसी के बहकावे में आके वो लड़की बहुत अच्छी थी, मगर उस पर इतनी भयंकर क्रिया करवाई गई थी कि वो लड़की कुछ समझ नहीं पा रही। हाँ जी, क्या बता रहे हो आप, क्या केस आया था? देखो, एक मेरे पास एक केस आया था। हाँ। वो केस ऐसा था कि जैसे मान लो कि मेरे भी एक तो मन से दुनिया पे भी भरोसा उठने लगा, और दूसरी बात है एक मन से भी मेरे को खुद तंत्र मंत्र विद्या पे भी एक होने लगा कि मैं ये केस सोल्व करूं या नहीं करूं। क्यों, क्या था उसमें ऐसा? इसमें ऐसा था कि एक पति पत्नी दोनों थे, अच्छा घर बार अच्छा था उनका, वो हर चीज से बिल्कुल हर चीज से एकदम पूरा परिवार एकदम सकुशल था। उसकी पत्नी जो अपने बॉयफ्रेंड के चक्कर में, पति महीने के बड़े अच्छे पैसे कमाता था, भाई कोई घर में कमी नहीं है, मेन उसमें क्या था, उसकी पत्नी उसके ऊपर करवा रही है कि उसको मारना है जान से मारना है। ये देखो, जो पत्नी है वो पति के पति के ऊपर मेरे को फोन किया, गुरुजी आप पैसे की चिंता मत करना, पैसे में मतलब आप बोलोगे उतना दूंगी। और उसने मुझसे पूछे बिना, तो मैंने पहले उसको वो मैं केस सोल्व करा ही नहीं, उसको मैं नहीं किया, क्योंकि मेरी माता रानी, जैसे मैं काल भैरवी की मैं आराधना करता हूँ, और माता रानी चीज का इजाजत नहीं देती है, पैसे ही हर चीज में अहमियत नहीं दिए जाते हैं। तो उसमें क्या किया उन्होंने कि उसने मेरे को 27,000 रुपए भेज दिए थे मेरे, जैसे कि गूगल पे अकाउंट पे। ये शुरू से बताओ, क्या हो क्या रहा था, हुआ क्या था, शुरू से पूरी डिटेल में बताओ। उसमें ये हुआ था कि जो मान लो कि मेरे पास फोन आया कि गुरुजी जय माता जी, राधे राधे, जो भी राधे राधे बेटा। तो उसमें फोन आया था कि गुरुजी मेरे को कुछ कार्य करवाना है। हाँ करवा दीजिए बेटा, जो है आपको पता अमाउंट खर्च तो होता ही, आपको पता नॉर्मल सी बात है। तो उनको बताया, तो उन्होंने पैसा भी भेज दिया। फिर मैं उसको पूरी डिटेल में पूछा, बता क्या करवाना बेटा आपको। तो उसने बोला कि गुरुजी मेरे को मेरे पति के साथ में कुछ ऐसा करवाना है कि मेरा पति खत्म हो जाए इस दुनिया से। मैं शॉक्ड हो गया। आपने रीजन नहीं पूछा? मैं बता रहा हूँ ना आपको, शॉक्ड हो गया एकदम। मैं बोला ये क्या बात हुई? तो मैं बोला बेटा आप चाहते क्या हो ये बताओ, आपके पति से आपकी बनती नहीं है, संतुष्ट नहीं हो कोई चीज से, तो मेरे को बताओ, मैं आपका भाई हूँ, पिता हूँ, वो कुछ भी आप आनो, ठीक है। तो उसने बोला कि गुरुजी वो कुछ भी नहीं, मैं हर चीज से एकदम सकुशल हूँ, हर चीज से। तो उसके बॉयफ्रेंड में उसकी बहुत ज्यादा रुचि, और आप उसके पति को देखो आप, तो पति उसके बॉयफ्रेंड से मतलब 10 गुना ज्यादा अच्छा हर चीज में। लेकिन फिर भी उसको सारा वो अपने बॉयफ्रेंड के चक्कर में कर रही है। क्या बात। अब वो बॉयफ्रेंड इसके साथ ऐसा हुआ कि वो उसका पति जैसे रहता था, अपने अमेरिका रहता था उसका पति। तो उसने क्या किया कि पति के ऊपर करवाना, तो फोटो वगैरह भेजी मेरे को। मैं बोला क्या करवाना बेटा? बोला गुरुजी मैं बोला वशीकरण कर देता हूँ बेटा। वशीकरण बोलने में चीज आसान है, मगर वशीकरण अलग चीज है। पति तेरा कहना नहीं मानता, क्या नहीं, मतलब गुरुजी सब मानते हैं, सास ससुर पति मेरे को बहुत अच्छे से रखते हैं, फिर भी ऐसा क्यों बेटा? गुरुजी वो मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है। चलो ठीक है बेटा, पर्सनल प्रॉब्लम है, और देखिए मैंने जो कोई तंत्र साधना की उससे मैं पता भी लगा सकता हूँ कि ये क्यों करवा रही है। अब उसके बाद में चौंकाने वाला मेरे पास ये केस आया कि उसमें उसके बोला ठीक है कोई बात नहीं, कर दूंगा बेटा, ठीक है। पर मैं भी किसी की जान नहीं ले सकता हूँ, जान थोड़ी ली जाती है भाई किसी की। अगर तुम्हारी पति पत्नी की नहीं बन रही है तो तुम्हारा भाई जो भी है तुम उसको छोड़ दो, कोर्ट केस वगैरह करवा के छोड़ दो भाई, जो भी है तुम्हें। एक्चुअली एक तरीके से वो मारण क्रिया करवाना चाहती थी। उसमें क्या था, फिर तब मेरे को चौंकाने वाला ये चीज, उस लड़की पे इतनी भयंकर क्रिया की गई थी किसी के द्वारा, मुस्लिम विधि के द्वारा, जैसे जिन्नात के द्वारा इतनी भयंकर विधि की गई थी। वो लड़की पूर्ण रूप से उसके वो जो बॉयफ्रेंड था ना उसको कम से कम उसने लाखों रुपए दे दिए थे, लाखों रुपए। और उस लड़की पे ऐसी विधि की गई थी कि वो लड़की के साथ में जो जिन्नात क्रिया, वो जिन्नात क्रिया उसके साथ संबंध भी बनाती थी। ये देख लो, ऐसी क्रिया की गई थी उसके ऊपर। वो उसी के बहकावे में आके वो लड़की बहुत अच्छी थी, मगर उस पर इतनी भयंकर क्रिया करवाई गई थी कि वो लड़की कुछ समझ नहीं पा रही। फिर हुआ क्या, पूरा डिटेल में ये बताना चाहता हूं मैं आपको कि इसमें ये से हुआ कि उसने वो चलो करवाई गुरुजी, हमें बोला, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, कोई बात नहीं, चलो। फिर बाद में उसके मैंने केस को ढंग से देखा, मतलब कोई बच्ची का जिंदगी खराब नहीं होना चाहिए, हमारा भी कर्तव्य है। तो मैंने देखा तो उसके ऊपर एक प्रेत बाधा करवाई गई थी, मुस्लिम प्रेत बाधा होती है, जिन्नात। हाँ जिन्नात, वो बाधा करवाई गई थी। और वो लड़का जो करवा रहा था ना, वो लड़का ओनली फॉर उसको मतलब उसको पाने के लिए, उसको जिस्म के पाने के लिए और पैसों को पाने के लिए, और उसको कोई मतलब नहीं था। ठीक है, उसने उसी तरह करो, और वो प्रेत बाधा ऐसे करवाई गई थी। अब मैं किसी को, अब लड़की मेरे को बोली, उसके घर वालों को नहीं बोल सकता, बिल्कुल नहीं बोल सकता घर वालों को। उस समय मेरे को एक मेरी इंसानियत के नाते उस समय मेरा भी कुछ अमाउंट खर्च हुआ था, वो मैंने उसको दूर किया था, उस चीज को मेरी तरफ से मैंने दूर किया था। मेरी तरफ से मैंने इसलिए दूर किया कि एक इंसानियत के नाते, भाई अपने इंसानियत के नाते करना जरूरी है चीजें, ये थोड़ी हर वक्त पैसा नहीं देखा जाता है। सही बात है। उस लड़के ने ऐसा करवा दिया तो प्रेत बाधा की मतलब प्रेत बाधा जिन्नात शक्ति, और वो जिन्नात इतना भयंकर, इतना ताकतवर कि मतलब मेरी शक्तियां को मतलब चुनौती दे रहा था वो। अच्छा। हाँ, तब मैं मेरे गुरुजी से मैंने ये बात की थी। हर इंसान का एक गुरु होता है, गुरु बिना तो मतलब कहीं पे भी कुछ भी नहीं कर सकता इंसान। तो मैंने उनसे ऐसे बात की, तो मैं बोला बेटा एक बात, उन्होंने बोला बेटा तेरी बात सही है, तेरा दिल साफ है, तू इसको करवाना चाहता है। तो मैं बोला गुरुजी कुछ भी बच्ची को बचाना पड़ेगा, वरना ये प्रेत इसको मार देगा, और 6 महीने के अंदर इस लड़की की खुद की मृत्यु हो जाएगी। क्योंकि कोई भी चीज करवाते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो इनसे भोग मांगती है, तो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। बिल्कुल वो जिन्नात।
और वो शारीरिक संबंध बना रहा था उसके साथ में, और वो लड़का भी बना रहा था हर चीज से, दोनों। हाँ दोनों। वो उस लड़की की पूरी लाइफ खराब करने लगे थे। तब मेरे को इसमें मेरा अमाउंट खर्च हुआ 65,000 रुपए उस समय, वो मैंने उसको खुद किया। मतलब किस चीज में मेन अमाउंट, किस चीज में लगता है? इसमें तंत्र सामग्री होती है क्या? तंत्र सामग्री होती है। तंत्र सामग्री जैसे कि आदिवासी जंगल के आदिवासी लोग होते हैं, उनके द्वारा प्राप्त की जाती है। वो सामग्री से आज उनको चीजों के दुकान पे वगैरह पे नहीं मिलती है। वो चीजें अपने को लानी पड़ती है। मतलब हर चीज से वो अपन बोलते हैं कि वो चीजें अपन ला नहीं सकते, कुछ भी चीजें, वो चीजें लानी पड़ती है। उन चीजों के द्वारा मैंने शमशान घाट में जाके वो क्रिया हटवाई, और वो क्रिया हटाने में मतलब मेरे को इतनी परेशानी हुई कि मतलब मैं खुद मतलब वो एक बार तो सर छोड़ दूं इस चीज को, पर नहीं छोड़ पाया, क्योंकि वो मैंने उसमें हाथ डाल दिया था। अब किसी भी काम में हाथ डाल दिया, अगर हाथ डालने से नहीं होता कि उसको पूरा करके रहूंगा कि मैं ये पहाड़ तोड़ना तो मेरे को पूरा ही तोड़ना है, नहीं वो नहीं है। मगर उस बाधा को अगर मैं नहीं हटाता उसके ऊपर, तो वो मेरे ऊपर भी हावी हो सकती थी और उस लड़की को जान भी ले सकती थी। हालांकि उसके पति की भी जान ले सकती थी। वो जो उसने करवाया था उसकी जान नहीं लेती, वो जिसके पति की और उस लड़की की जान ले सकती थी वो। और उस लड़की को बहुत भयंकर बीमारियां होने लग गई थी। क्या क्या? मतलब जैसे कि औरतों वाली बीमारी होती है, वो उसको बीमारियां होने लग गई थी। तो उसमें क्या है कि वो अभी मतलब बीमार हो रही थी, वो हॉस्पिटल के चक्कर वगैरह। हॉस्पिटल आप जाओगे तो आपको वो तो विज्ञान की तरफ से सोचेंगे, वो इन चीजों को नहीं मानेंगे। बिल्कुल सही बात है। हाँ, वो नहीं मानेंगे, वो उनको दवाइयां देते रहेंगे, वो लेते रहेंगे, और दवाइयों का भी साइड इफेक्ट आपको पता कितना होता है, तो फिर वो नहीं मानेंगे। तो उसके बाद में मैंने वो तंत्र विद्या हटाई। उसमें मेरे को कम से कम भी 1 महीना और 11 दिन लगा वो चीज हटाने में। और मेरे को इससे कोई मतलब नहीं था भाई, मेरे लड़की ने उसने मेरे को पैसे दिए नहीं थे, और वो मैंने उससे भी मांगे भी नहीं थे कि भाई तू उससे मांगूगा तो वो बोले कि गुरुजी मेरे को तो उसका कार्य करवाना है। आप मेरा क्या कार्य कर रहे हो? मेरा काम क्यों करना है मेरे को? आप तो झूठ बोल रहे हो, मैं नहीं करवाऊंगी आपसे काम। मैं ये मेरे से काम नहीं कराएगी, मेरा फोन अटेंड नहीं करेगी, तो फिर मैं इसका काम नहीं कर पाऊंगा। तो उसने क्या किया, क्योंकि मैं बोला बेटा तेरी फोटो भेजो, मेरे सामने वीडियो कॉल में बैठो, वो मेरे सामने वीडियो, वो मैं उस लड़के का काम करूंगा बेटा, तुम्हारे पति की मारन क्रिया मैं करूंगा, कोई बात नहीं। उसको बच्ची की तरह एक तो संभालना पड़ा। तो उसने किया कि गुरुजी कोई बात नहीं, आप बैठो, पूजा पाठ करवाए और हर चीजें मैंने इस चीज से हटाई, पर वो प्रेत बाधा बिल्कुल हटने वाली नहीं थी, बिल्कुल ही। फिर मैं उस बच्ची को बोला, बच्ची बेटा मेरे को एक बार तेरे घर पे आना पड़ेगा। बोला कोई बात नहीं गुरुजी, आप घर पे आ सकते हो। मैं बोलूंगी क्या गुरुजी? मैं को बताओ, बिल्कुल घर में मेरे दिमाग की हालत खराब है या फिर मेरी परेशानी है, तो घर में कुछ सुंदरकांड के पाठ वगैरह करवाना, कि मैं पंडित जी को बुला रही हूँ गुरुजी, ऐसा। ठीक है गुरुजी कोई बात नहीं। तो मैं उसके घर पे गया, और उस लड़की को कुछ मतलब खिलाया गया था, मतलब वो जो लड़का था ना उसने उसको खिलाया गया था, और केक में खिलाया गया था उसको। ठीक है, बहुत भयंकर वस्तु। तो मैं उसके घर पे गया, तो जो मेरे अभी आपको बता रहा हूँ कि कोई भी चीज है अभिमंत्रित करते हैं, जैसे मैंने तंत्र सिद्धियां की है, कोई भी तंत्र सिद्धियों की ताकत होती है, कोई भी ताकत होती है, वो एक चीज में समाहित करनी पड़ती है, कोई भी चीज में समाहित करनी पड़ती है। वो मैं वस्तु मेरे साथ में लेके गया था, और उसी का गंगा जल, उसी का मैं इस लड़की को पिलाया 7 बार, जैसे कि मैंने वो सिद्धियां की उसके द्वारा। तो वो लड़की पी, और उसके घर में एक वस्तु मेरे को जहां दिखाई दी, वो वस्तु मैंने निकाली, और निकाल के मैंने उस लड़की को फिर बोला बेटा अब कोई बात नहीं, मेरे को जाना होगा, क्योंकि वस्तु को मैं ज्यादा देर तक वहां नहीं सकता। वहां से उसको निकाल के लेकर आया, और जहां मैंने क्रिया की थी शमशान घाट में, जहां उसको क्रिया करनी थी, वहां क्रिया में जाके मैंने उसको मतलब हर चीज से उसको ध्वस्त किया था, मतलब पूर्ण रूप से उसको खत्म करना था। वरना वो मेरे ऊपर भी हावी हो सकती थी, और उस लड़के पे भी हो सकती थी, उस लड़की पे भी हो सकती थी। फिर मैंने उसको मतलब खत्म किया। मैं मतलब वो तो आपको पता ही है कि वो उसको प्रेत बाधा होती है, बहुत भयंकर होती है, बहुत मंत्रों के द्वारा। जब मेरे साथ हम 3 लोग थे, एक मैं था, जैसे एक 2 शिष्य और थे। एक शिष्य को उसमें एक शिष्य को बहुत बड़ी हानि हो गई उस कार्य में, क्योंकि वो थोड़ा नॉर्मल था, और उसने मतलब कवच नहीं पहन रखा था। कवच माने जैसे कि रुद्राक्ष माला है, जो जैसे आपने भी डाली हुई है सारी? ये कोई ऐसे नहीं डाल रखी है मैंने, ये अभिमंत्रित की हुई है। कोई भी प्रेत बाधा आज, जैसे कि मेरा वंश है गुरु शुक्राचार्य के वंश से हूं मैं, दैत्य गुरु शुक्राचार्य। वो बहुत महान ऋषि थे, जो देवताओं से मतलब उनकी बिल्कुल नहीं बनती थी, राक्षसों के गुरु थे वो, उनके वंश से सुना है मैंने। हाँ, उनके बारे में सुना है, और वो उनके वंशज हूं। और वो बहुत बड़े मतलब उनके पास मृत संजीवनी थी, वो किसी के पास नहीं थी। देवताओं स्वयं देवताओं के गुरु बृहस्पति जी थे, उनके पास भी नहीं थी, वो गुरु शुक्राचार्य के पास थी। उनके वंश से मैं हूं, तो हर चीज का प्रोटेक्शन होता है। तो मैं उसको हर चीज से पूर्ण रूप से उसको मतलब लेके आया। तो मेरा जो शिष्य था ना, उसको मैंने प्रोटेक्शन दिया था, मगर वो हम मंत्र बोले जाते हैं, मंत्र बोले, एक भी मंत्र अगर अपने किसी भी मंत्र में त्रुटि हो गई तो इंसान को गलती हो गई, वो हानि पहुंचा सकता है उसको। और उस बच्चे से यही हो गया कि उस चीज को देख के डर गया था वो। डर हमको भी लगता है, मगर वो अपने कोई भी कार्य कर रहे हैं, साक्षात किस रूप में दिखती है? साक्षात मतलब अगर वो देखना हो तो अगर नॉर्मल इंसान उसको देख ही नहीं पाएगा, ऐसा है। अगर उसको देखना, अगर मतलब आप नॉर्मल जैसे कि एक इंसान है मर जाता है, कोई बात नहीं, वो जैसे मर गया, अब जैसे वो मरने के बाद मतलब 6 फुट का था या मतलब 5 फुट का था, वो मरने के बाद अपना विकराल रूप दिखाता है। अगर वो प्रेत मतलब बहुत भयंकर प्रेत रहेगा, वो विकराल रूप दिखाएगा अपना, क्योंकि इस पास सिद्धियां मतलब वो मतलब प्रेत होता है। बेसिकली जो उसका आकार होता है वो निराकार होता है, वो किसी भी रूप में ढल सकता है, ऐसा कुछ है कि मतलब किसी भी रूप में ढल सकता है। मतलब ये नहीं कि किसी रूप में, जैसे कि ये नहीं कि वो मंदिर में जो निराकार का मतलब निराकार, वो तो भगवान के बराबर नहीं हो सकता वो, कि ये नहीं कि वो मतलब ब्रह्मांड के ऊपर मतलब उसने अपना आकार ब्रह्मांड के समान बना दिया। तो एनर्जी की एक लिमिट होती है, ऐसे लिमिट नहीं हुई तो कोई देवी देवता भी उसको बस में नहीं कर पाएंगे फिर तो। सही बात है, सही बात है। तो उसमें क्या उसका आकार जैसे अभी जैसे नॉर्मल 6 फुट का, तो वो फिर मेरे को दिखेगा कम से कम 16-15 फुट का, ये देखो उतना दिखे। उसने दिखा तो जो मेरा बच्चा था ना, उस चीज से उस समय वो घबरा गया, और वो चीज उस पे आ गई।
उसके ऊपर आ गई। उसके ऊपर आ गई। अच्छा। वो चीज वो हटाने में इतनी परेशानी हुई मेरे को, उसके ऊपर आ गई। अब कोई बच्चा मेरे के मतलब कोई भी मेरे पास भेज रहा है भाई अपने कार्य करने के लिए या कुछ सिद्धियां प्राप्त करने के लिए मेरे पास है, तो उसकी जिम्मेदारी रहती है मेरे पास। उसके घर वाले इन चीजों में नहीं भेजते, मगर फिर भी अगर वो कन्विंस करता है अपने घर वालों को भाई मेरे को जाना है, तो उसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर रहती है। उस चीज को मैंने उस चीज से हटाया, और यहाँ जाके राजस्थान में पुष्कर है, पुष्कर घाट है, देखा है हाँ, अजमेर के आगे। हाँ, अजमेर के आगे पुष्कर है। वहां पे जाके मैंने वो चीज वहां पे जाके उसको पूर्ण रूप से खत्म किया था उस चीज को। वहां पे शायद एक भूतों का मेला भी लगता है। वो तो बिल्कुल मेला लगता है। और आपको पुष्कर से आगे है जैसे लोहागर जी है, लोहागर, हाँ, लोहागर जी है, जिसको बोलते हैं लोहागर जी। वो स्थान बहुत पवित्र है। ब्रह्मा जी का जो मंदिर है, ब्रह्मा जी का मंदिर मात्र एक अपने हिंदुस्तान में एक ही जो है पुष्कर में है। उसकी बहुत प्रचलित गाथाएं हैं कि वो ब्रह्मा जी का मंदिर है, उसमें मतलब कहीं पे भगवान का मंदिर नहीं ब्रह्मा जी का। तो वो ब्रह्मा जी का पुष्कर घाट है ना, वहाँ बहुत बहुत दैवीय शक्ति। अगर समझने वाला तो अपन आप नॉर्मल जाओगे तो आप वहाँ पे नाके आ जाओगे, किसी पंडित जी से पूजा पाठ करवा ली और आप आ जाओगे। मगर अगर आप में वो एनर्जी रहेगी, आप इन चीजों में ज्यादा रुचि लेते हो, तांत्रिक विद्या में या भूत प्रेत में या मतलब भगवान पे ज्यादा विश्वास रखते हो, तो आपको मतलब आपके शरीर में अपने आप ही दिखाई देगी कि ये चीज है और बहुत भयंकर है चीज। वहां पे वो मैंने चीज आपको वो मैंने वहां पे जाके वो चीज खत्म की, पूर्ण रूप से मैंने खत्म कर दिया उसको। ठीक है। बहुत टाइम लगा, वो आपको पता ही है उसमें कैसे, मेरे को पता है कि तांत्रिक विद्या में कैसे खत्म किया जाता है, और मैं किसी को बताऊंगा उसको समझ में भी नहीं आएगा। मेन बात ये है, हाँ, वो तो अगर फेस टू फेस मेरे पास सामने रहेगा, वीडियो कॉल पे बैठा रहेगा तो बताऊंगा। मैंने उस चीज को खत्म कर दिया। अब उस लड़की की 3 दिन तक बहुत तबियत खराब रही पूरी, और वो लड़की अपने आप को इतना टूटी हुई मानी। और वो लड़की जब मेरे पे वीडियो कॉल पे बात की थी, इतनी जोर से रोई, गुरुजी बहुत जोर, गुरुजी मैं क्या करूं गुरुजी क्या करूं। फिर मैंने उसको बताया बेटा ये गलत काम छोड़ दे, तो बेटा ये गलत काम छोड़ दे। आज मैं तेरे को उस समय तेरे को बताता, तेरे ऊपर वो मतलब तेरे ऊपर बंधन किया गया था, वो बंधन में हटाने के बाद तेरे से बात किया हूं। अगर पहले मैं तेरे को बता तू मेरे से बात भी नहीं करती, और मैंने चीज ये थी हटाई। गुरुजी आप जो चाहो मैं आपके लिए कुछ कर सकती हूँ, मेरे को बता दो गुरुजी। मेरे को ये बात कभी मत कहना किसी को, आप जो चाहो मैं कर सकती हूँ। यही इंसान की बहुत बड़ी गलती होती है। सब गुरुजी, सब पंडित, सब मौलवी एक जैसे नहीं होते हैं। पता नहीं वो तेरे से क्या मांग ले। वचनों में बंधा हुआ आदमी को देना पड़ता है वचन। आज अपन पूरे जमाने बोलते हैं कि अच्छा, एक मैं आपको एक छोटा सा हाँ जी बताइए। जैसे कि अपन बोलते हैं कि महादेव को किसी ने, जैसे मुस्लिम धर्म में जैसे काबा है, महादेव को किसी ने कैद कर रखा है वहां पे। बोलते हैं क्या है ये, इसकी सच्चाई क्या है? इसकी सच्चाई है कि महादेव को किसी ने कैद कर रखा है। महादेव को कौन कैद कर सकता है? तो वही तो, महादेव इतने बड़े मतलब वो ब्रह्मांड के इतने बड़े, उनको कौन कैद कर सकता है? सही बात है। तो उसमें क्या था कि ये महादेव को कोई कैद नहीं कर रखे वहां पे। तो मतलब आज के अपने दादाजी के टाइम पे या परदादा जी टाइम पे वचन बोलते थे। आज तो जैसे कोई भी इंसान, किसी के पास पैसा है तो वही भगवान है। आज के कलयुग में पैसा है, बोलते हैं कि मतलब पैसा ही सब कुछ हो गया है। 5 तत्व है, छठा तत्व पैसा हो गया। 5 तत्वों में छठा पैसा इसलिए हो गया। हर इंसान, पहले के जमाने के अंदर इंसान की जबान होती है। अब महादेव को जब गुरु शुक्राचार्य ने जब वो आत्म शिवलिंग मांगा था उनसे, महादेव से, तब उन्होंने वो वहां पे शिवलिंग स्थापित किया। तो स्थापित किया महादेव आपको वहीं रहना, आपको। तो बोला ठीक है कोई बात नहीं, वहीं रहना। कोई वैष्णव आएगा यहाँ पे, गंगा जल जिस दिन उसने यहाँ पे गंगा जल उस पे शिवलिंग पे डाल दिया, तो पूरा तुम्हारा राक्षस जाती है वो पूरी खत्म हो जाएगी। ठीक है गुरुदेव कोई बात नहीं। अगर उन्होंने मान लिया उनको, और कोई भी वहाँ पे ना हिंदू जा, पहले तो वहाँ पे लिखा था साहब कि भाई काफी लोग आना मना है, वो वगैरह सब लिखा हुआ था। अभी वहाँ पे मतलब वो हटा दिया गया ऐसा लिखना, क्योंकि आपको पता है ये जो लोकतांत्रिक हर चीज में अब कोई भी आवाज उठा सकता है। तो महादेव को वो वचन मांगा था कि महादेव आपको यहीं रहना है। तो उन्होंने, महादेव वचनों में बंधा हुआ आदमी है ना, वचनों में बंधा हुआ इंसान कभी भी है ना वचन नहीं तोड़ सकता। अगर वो मतलब अगर वो अच्छा इंसान तो तोड़ देगा, आज का इंसान तोड़ देगा, पहले का नहीं तोड़ पाएगा। भगवान शायद देवता भगवान ना तोड़ पाए, लेकिन इंसान तो तोड़ देगा। बिल्कुल इंसान तोड़ देता है, वो आज का इंसान तोड़ देगा। पहले के तो इंसान भी नहीं तोड़ते थे वचन, बिल्कुल भी नहीं तोड़ते थे। वचनों में जो बंदा आज कोई बोलते हैं अश्वत्थामा, हाँ चलो वो तो उनकी रियल बात है। अश्वत्थामा है जो वो मतलब चिरंजीवी है, हर चीज वो एक भगवान की, हर चीज वो ऐसी चिरंजीवी नहीं हुआ है। वो भगवान को आने का जब कल की अवतार लेंगे, हर चीज की इनको आवश्यकता पड़ेगी, हर चीज से। तो ये नहीं होता कि जो महादेव स्वयं उनको महादेव को उल्टा लटका रखा है, उनको महादेव को कौन उल्टा लटका? हाँ बस वो वचन में बंधे हुए, वो कुछ कर नहीं सकते। वो भी एक महादेव की एनर्जी वहां पर बंधी। हाँ बिल्कुल एनर्जी बंधी, और बिल्कुल है वो रियल है, एनर्जी है वहां पे। मतलब आप अपन तो जा नहीं सकते वहां पे। आप कोई भी मंदिर में जाते हो, आप कोई बोलते हैं भगवान है नहीं है, वो नहीं है, ये सब ढोंग है। कोई तंत्र मंत्र विद्या को भी ढोंग बताता है। ये चीजें अगर जिसको नहीं मानता, अगर जिसको रियल देखनी, वो मेरे पास आए, मैं उसको दिखाता हूँ कि ये चीज रियल है कि नहीं है। कैसे? वो ऐसे है कि अगर मान लो तंत्र विद्या है या मान लो भगवान की चीजें हैं, कोई भी चीजें, आप मान लो एक इंसान में, चलो छोटा सा बच्चा है, इंसान का बच्चा होता है, वो जब पैदा होने से मतलब 6 महीने का, 10 महीने, साल, इसको कितना संभाल के रखोगे आप? कितना संभाल के रखते हो कि नहीं रखते हो? संभाल के रखते हो, क्योंकि भगवान को पता है कि इंसान है, ये इंसान मेच्योर है हर चीज से। वो अपने बच्चे को, उसको पता है ये मेरा बच्चा है, ये मेरा भाई का बेटा है, ये मेरा बेटा है, वो उसको मतलब हर चीज से, जानवर नहीं रख सकता ये चीजें। तो जानवर के बच्चे जब पैदा होते ही वो चलने लगते हैं, पैदा होते ही चलने लगते हैं, तो वो भगवान की जब कृपा है। अब मैं आपको कैमरे में ये कुछ चीजें बता नहीं सकता हूँ, कुछ चीजें ऐसे मान लो कि जब बच्चा पैदा होता है तब इन सब जानवर है, मतलब कितना बड़ा पैदा होता है, ये भगवान की लीला तभी होता है ना, हर चीज से भगवान की लीला, भगवान है तभी है ना। आज भगवान तो है, इसमें कोई दुराई है नहीं। हाँ वो तो है। अब जो नहीं मानते, अब भगवान को नहीं मानते आप, भगवान को चलो नहीं, भगवान नहीं चाहता कि मुझे माने। वही बात है। अब कोई बोलते भगवान, अब कोई बोलते तंत्र मंत्र विद्या झूठी है। तंत्र मंत्र विद्या पे मैं बताऊं, तंत्र विद्या झूठी है। तो तंत्र विद्या झूठी है, वो एक बार या तो मतलब किसी के पास जाए तंत्र विद्या जो रियल करता है, ऐसा नहीं तो हाँ आप झूठा कहो, जो मतलब तंत्र विद्या को झूठा मत कहो। जो अगर आप किसी को नकारो, किसी को खारिज करो, किसको खारिज करो? जो तंत्र विद्या झूठ करता है उसको खारिज करो। और ये जो तंत्र विद्या होती है ना, तंत्र विद्या ऐसे नहीं की जाती है। अगर आपने बोला गुरुजी मेरे को वशीकरण करवाना है, कोई बात नहीं, कर देंगे बेटा,
ऐसे नाम से वशीकरण, नाम छोटा है कि वशीकरण करवा दो। इसमें क्या होता है कि मैं हमारी बता देता हूँ, मेरी बता देता हूँ। इसमें क्या है, कोई भी वशीकरण करवाते हैं किसी से, तो वशीकरण ये तो है नहीं कि मंत्रों से कि भगवान आके उस पर वशीकरण करेंगे। नहीं, माँ काली की मैं आराधना करता हूँ, माँ काल भैरवी की। एग्जैक्ट आज तक मैं समझ नहीं पाया हूँ कि वशीकरण का असली प्रोसेस क्या है, कि कोई प्रेत भेजता है, कोई सबकॉन्शियस दिमाग में डाल देता है, कोई त्राटक के तरीके से वशीकरण करता है। अब जैसे आपने बताया माँ काली की आराधना, तो असली तरीका क्या है? असली तरीका इसमें यह है कि जैसे कि माँ काली की मैंने आराधना प्राप्त की है, तो माँ काली मेरे को ये नहीं बोलेगी तू ये आराधना इसी सबसे वशीकरण करता, फिर ये नहीं बोलेगी। माँ काली की आराधना से मैंने सिद्धियां प्राप्त की है कि मैं किसी को मतलब वशीकरण, मतलब मैं पहले किसको वश में करूंगा। वशीकरण मतलब यह है कि मंत्रों के द्वारा मैं किसी चीज को अपने अधीन कर सकता हूं, और उसको अधीन अपने जब तक ही कर सकता हूं, उसकी नियमितता होती है। अगर मैं उसके साथ गलत करूंगा, कुछ भी चीज से गलत करूंगा, तो वो चीज है ना मेरे सामने मैंने जो सिद्धियां प्राप्त की, वो सिद्धियां धीरे धीरे कमजोर हो जाएगी मेरी। लेकिन बहुत सारे तांत्रिक करते हैं, बिल्कुल करते हैं, वो करते हैं, मगर उनको पता नहीं है। फिर वो जो जैसी सिद्धियां करेंगे, उनको पता नहीं है कि वो उनका मतलब उनको भुगतना पड़ता है ये चीजें, उनको परिवार को, उनको खुद को भुगतनी पड़ती है। गलत करेगा उसको भुगतनी पड़ेगी कोई चीज। कोई भी वस्तु आप किसी के साथ गलत करते हो, तो अगर मैंने कोई शक्तियां प्रदान कर ली, कोई सिद्धियां मतलब प्राप्त कर ली मैंने, तो ये नहीं कि रावण कितना बड़ा ज्ञानी था। रावण ब्रह्मा जी का पुत्र था, जो उनके जो पुलस्त्य ऋषि, जो रावण के ऋषि विश्वामित्र ना, उनके जो बेटे थे रावण, उनके दादाजी पुलस्त्य ऋषि थे, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, मतलब स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्र थे वो। उनको मतलब उनके पास बहुत सिद्धि, रावण महान मतलब प्रचंड एकदम मतलब बहुत बड़ा ज्ञानी पंडित था, बहुत बड़ा ज्ञानी पंडित। उसके सामने भगवान श्री राम कुछ भी नहीं थे। श्री राम जी एक नॉर्मल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के नॉर्मल मनुष्य के रूप में आए थे। उनके पास कोई सिद्धियां लेकर नहीं आए थे वो कि भाई हर चीज से वो ना दिखावा कर सकते हैं उन चीजों का। उनको रावण को वरदान यही था कि भाई मेरे को, रावण ने जब ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि अमृतों का वरदान, तो अमृत तो मैं नहीं दे सकता हूँ, तो एक मतलब उनको एक अमृत कुंड दिया, उनके पेट में विराजमान था। तो उन्होंने राम जी को मतलब उस समय उसने वरदान मांगते समय बोला कि मेरे को वानर और इंसान से कोई मतलब डर नहीं है, उनको मेरे को कोई नहीं मार सकता उनमें से, वो क्या मारेंगे, वो तो नॉर्मल है। इसलिए श्री राम जी को नॉर्मल रूप में आना पड़ा। स्वयं महादेव रुद्र अवतार में बजरंगबली उनके साथ में आए, वरदान दे दिया, कोई बात नहीं, उनको महादेव ने वरदान दिया, ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। मगर भगवान वरदान देने से पहले उसका तोड़ जरूर निकाल लेते हैं। पता है कि ताकत के आपको आज मतलब बोलते पुराने जब महाभारत में भीम में इतनी हाथियों का बल था, आज के इंसान में इतनी हाथियों का बल क्यों नहीं है? उनको पता है कलयुग का इंसान इनसे अपनी कितनी भी एनर्जी का गलत फायदा उठाएगा, चाहे ताकत मान लो, चाहे देवी शक्तियां मान लो, चाहे मतलब काली शक्तियां मान लो, किसी वो फायदा गलत उठाएगा। चाहे कोई भी अगर इंसान ऐसा करता है तो उसके लिए वो गलत खामियाजा उसको भुगतना ही पड़ेगा उन चीजों का। तो वो बात है। अभी आपके ऊपर आते हैं थोड़ा सा वशीकरण का। आपका प्रोसेस, माँ काली की सिद्धियां से आप वशीकरण करते हो? हाँ, माँ काल भैरवी मौका एक ही रूप है माँ काली का। अच्छा, ठीक है। तो उसमें क्या मैं आपको पहले बता देता हूँ कि मेरा इसमें जब मैं 15 साल का था, 15 मेरे को भी देखो विश्वास नहीं था। मैं ब्राह्मण वंश से हूँ, पर मतलब मेरी काली शक्तियों पे मेरे को खुद को विश्वास भरोसा नहीं था बिल्कुल। मैं दूसरों की क्या बात कहूँ, मेरे को खुद को भरोसा नहीं, ये चीजें होती है क्या, बिल्कुल मैं नहीं मानता था इन चीजों। इससे पहले आप नॉर्मल भक्ति, हाँ, जैसे मैं माता रानी की, हाँ मैं भक्ति में क्यों आया, जैसे नॉर्मल हनुमान जी महाराज की पूजा पाठ करना करता था, कोई बात नहीं, नॉर्मल भक्ति भाव। हाँ, मेरा भक्ति भाव में इतनी रुचि थी, मैं जब भी पूजा पाठ करने लगता मिनिमम मेरे को आधा पौन घंटा लग जाता, और फिर मेरे को खुद में बोला यार मैं पूजा पाठ नहीं करूंगा, नहीं मेरे को बहुत टाइम लगता है, अभी मेरे को कहीं पे जाना है, 1 घंटा तो मेरे को पूजा में लग जाएगा। मेरे को खुद को मेरे को पता नहीं मैं क्या चीज हूँ, ये खुद को पता नहीं चल रहा था मेरे को। तो मैं बोला यार ये मैं नहीं करूंगा, मैं भगवान से दूर हटने लग गया। तो मैं सोचा कि 1 पौना घंटा मेरे को लग जाता। फिर मैं माँ काली मतलब काल भैरवी, हनुमान जी की पूजा करता हूँ, माँ काल भैरवी में पूजा करने लगा, मेरा मन इसमें लगने लगा। ठीक, अब ये चीजें मैंने देखी, माँ काल भैरवी है क्या, इसका मतलब इसका है क्या, मेन ये रूप है क्या, मतलब राक्षस लोग भी इनकी पूजा करते हैं, देवी देवता इनकी पूजा करते हैं, ये तो देवी है, ये राक्षसों का क्यों मतलब पक्ष लेती है हर चीज में। तो वो क्या होती है कि अभी मैंने सिद्धियां प्राप्त कर ली। अभी पहले आपने बात की थी कि मतलब ये तंत्र विद्या, ये थोड़ी आपने काली माता ने मेरे को शक्तियां दे दी, तो मैं इसका गलत फायदा नहीं उठा सकता हूँ। काली माता के मैं मंत्रों को सिद्ध करता हूँ, माता के मंत्रों से माता थोड़ी प्रकट हो जाएगी, नहीं होती, माता प्रकट नहीं हो पाएगी। मैं बोलूँ माता रानी जी मेरे को वो चाय का गिलास यहाँ के लोग बोला थोड़ी ला के देगी, सही बात। तो उन्होंने मेरे को सिद्धियां दी। अब मैं उन सिद्धियों के द्वारा जैसे कि तांत्रिक लोग करते हैं, हम लोग करते हैं किसी तरह, मैंने तंत्र विद्या प्राप्त की है। नॉर्मल जैसे मैं ब्राह्मण हूँ, जैसे शुद्ध सात्विक क्रिया, तो जैसे किसी के घर पे ग्रहों की पूजा करवानी है, किसी घर पे मतलब कोई भी मतलब नॉर्मल पूजा करवानी, वो तो करते वो तो हमारे खानदान में करते हैं सब। पर मैंने वो अलग चीज मैंने देखी, अब अलग अपने को ये चीज मैंने जब मैं माँ रानी की जो काली माता की मैं आराधना करता था, मेरे पूरे शरीर के जैसे पूरे मतलब नाम भी लेता पूरे रोंगटे खड़े होने लगते थे। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ में? चलो कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ इन चीजों के। जैसे कि मैं पहले भी ये बता देता हूँ, जैसे कि मतलब कोई चीज भूत प्रेत है, कोई प्रेत आत्मा है, एक्सीडेंट हो रहा है, एक्सीडेंट होके वो इंसान मन में गया, चाहे भी मान लो कोई भी हो, मेरे मन में है, मैं मेरी बता देता हूँ, मेरे मन में एक्सीडेंट हो गया कि चलो वो गया है गाड़ी बाइक से, किसी भी एक्सीडेंट हो गया, वो मर गया, तो उसके मन में रहेगी मैंने मेरी बीवी को नहीं देखा, मैंने मेरी माता जी से नहीं मिला, इच्छा रह जाती है, मेरे घर पे ये चीजें, मेरे बच्चे क्या करेंगे क्या नहीं, वो अंदर तड़पता रहता है। वो मर जाता है पर वो तड़पता रहता है। 13 दिन तक उसकी जो आत्मा उसके घर पे रहेगी, पूरा देखती रहेगी, पर वो कुछ कर नहीं पाएगा, तो वो क्या है इधर उधर भटकेगा। अब जो कोई भी तांत्रिक लोग है तो उसको मतलब दिखे, तांत्रिक लोग सिद्ध करते हैं उसको, ऐसी बुरी जो इच्छा से बंधी हुई आत्माएं होती हैं, उस एनर्जी को तांत्रिक सिद्ध कर लेते हैं अपने काम कराने के लिए। वो सिद्ध किस लिए करते हैं? माता रानी काली माता से, जैसे मैंने सिद्धियां प्राप्त की काली माता की, मैं काली माता की सिद्धियां प्राप्त कर जो मैंने, अब मेरे को मेरी माता रानी ने जो मंत्र दिए, अब एक मंत्र को आप कभी आपने टीवी वगैरह पे देखते हो, ये जब सब कहते कि आप किताबों में देखे वशीकरण सीख जाओगे, ऐसे नहीं सीखा जाता वशीकरण।
प्रत्येक मंत्र 108 बार बोल दिया। दिवाली की रात है, होली की रात है, मैंने एक मंत्र को उच्चारण किया 1008 बार। अगर आप 1 घंटे में बैठने हो तो आप परेशान हो जाओगे, आपसे बोला भी नहीं जाएगा। और जब मैं सिद्धियां प्राप्त करता, पानी का जल है ना, जल एक बूंद भी नहीं लेना, चाहे मेरे को 1 घंटा लगे चाहे 2 घंटा। अब मैं मंत्र उच्चारण करूं, मेरे को प्यास लगेगी, बिल्कुल लगेगी। सही बात अगर है। वही मेरी वो लो त्याग, वही मेरा त्याग है, वो परीक्षा, वही मेरी त्याग है। और मैं बिल्कुल भी उस चीज को नहीं, मतलब हाथ भी नहीं लगा रहा हूँ, पानी को पी भी नहीं सकता हूँ मैं, और ना मैं मन में ला सकता हूँ। वो मंत्र में मेरे को 1008 बार बोलने, तब जाके वो मंत्र मेरे पास सिद्ध हुए।